नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन में लिखा है कि गर्भावस्था के आखिरी 3 माह में किसका प्रयोग जो है वो कम कर देना चाहिए, ताकि आपका जो रक्तचाप है वो ना बढ़े। तो अपने भोजन में जो है वो नमक की मात्रा यहाँ पर देखिए कम कर देनी चाहिए फ्रेंड। चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कर्म क्रियाशील गर्भवती महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। कम क्रियाशील मतलब जो ज़्यादा काम नहीं करती है, जो आपका हार्ड वर्क नहीं करती हैं ज़्यादा, तो उन्हें देखिए कितनी कैलोरी की देखिए आवश्यकता होती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2175 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि गर्भवती महिला के भोजन में परिवर्तन करते रहना चाहिए, ताकि सभी पौष्टिक जो है तत्व है उन्हें प्राप्त हो सकें। ये बिल्कुल सही लिखा है। और कौन सा पदार्थ है जो कि देखिए प्रतिदिन यहाँ पर आपका देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गर्भवती महिला को दूध जो है वो एक उचित मात्रा में प्रतिदिन यहाँ पर देना चाहिए। चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गर्भावस्था में कितने ग्राम कैल्शियम की जो है वो प्रतिदिन देखिए एकत्रित होता है। तो कितने ग्राम के यहाँ पर देखिए आपकी बॉडी में जो है जो कैल्शियम है वो एकत्रित होता है, ताकि जो आपके घर में जो बच्चा है उसे उचित मात्रा में कैल्शियम मिलता रहे। तो यहाँ पर 30 ग्राम यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि साधारण रूप से माध्यम क्रियाशील महिला को कितने कैलोरी की यहाँ पर देखिए आवश्यकता होती है। साधारण रूप से और मध्य क्रियाशील जो महिलाएं होती हैं उन्हें कितने ग्राम की कैलोरी की जो है वो आवश्यकता होती है। तो 2225 प्रतिदिन देखिए उसके कैलोरी की देखिए बॉडी में आवश्यकता होती है। चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भवती महिला को शरीर में प्रोटीन की वृद्धि करने के लिए क्या सेवन पर्याप्त मात्रा में देखिए करना चाहिए। तो दूध, पनीर या फिर हरी सब्जी या फिर ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जाएगा। ये सभी यहाँ पर देखिए आपका सेवन करना चाहिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोहा रक्त में क्या बनाता है। जो लोहा है वो आपके रक्त में क्या बनाता है। रक्त का थक्का बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं बनाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन बनाने में वो काफ़ी आपकी हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन सत्यायन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए गर्भावस्था के समय भ्रूण की जो सुरक्षा करना ये इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में मुझे लगता है कि आपका 2 से लेकर और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में देखिए इस तरह के साइकोलॉजिकल क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास प्रक्रियाओं को निरंतरता का जो सिद्धांत है वो केवल इस तथ्य पर बल देता है। तो किस तथ्य पर बल देता है वो हमें देखिए बताना है। वो कौन सा वो तथ्य है। तो ये तथ्य है कि वे व्यक्ति को कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं करते हैं। उपयुक्त कथन यहाँ पर वो है वो किसका है। तो प्रोफेसर स्किनर ने देखिए कथन कहा था, और प्रोफेसर स्किनर ने चूहे पर देखिए अपना जो है वो सिद्धांत दिया था। उसी पर उसके ऊपर जो है अपनी निरंतरता का जो सिद्धांत है वो चूहे के ऊपर प्रयोग करके यहाँ पर देखिए प्रोफेसर स्किनर ने जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 से 6 वर्ष का जो बचपन होता है वो निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक जो है वो मानता है ना। बचपन की जो आयु है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बीच की होती है। वो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि यही 2 बचपन की सही आयु है। तो प्रोफेसर रोस ने यहाँ पर देखिए से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन यहाँ पर होता है। तो कौन सी अवस्था में सबसे कम परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो शैशव अवस्था में जो सबसे कम होता है और किशोर अवस्था में जो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि गर्भवती यानी कि गर्भावस्था की पहली पहचान यहाँ पर क्या होती है। तो उल्टी का लगना ही देखिए गर्भवती महिला को जो सबसे पहचान होती है कि वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता गर्भवती स्त्री को कब होती है। तो कब होती है। तो जो अंतिम 6 माह में होते हैं ना गर्भवती महिला के, उनमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गर्भ अवस्था में कितने मिलीग्राम जीवन सत्य सी की देखिए आवश्यकता वो प्रतिदिन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर 40 मिलीग्राम की देखिए आवश्यकता होती है। ना क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान कौन से खनिज लवण आवश्यक होते हैं। तो आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर ये सभी। तो इन सभी की देखिए आपकी जो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के कारण बच्चों में जो अस्वस्थता पाई जाती है उसका कारण क्या है। तो अपोषण ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका तीसरे वाला जो है वो सही हो जाएगा। नहीं
ऑप्शन नंबर सी ने क्या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, कुपोषण और अपोषण दोनों देके इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में क्या बच्चों को पूरक तरल आहार के रूप में देना चाहिए। तरल आहार की यहाँ पर देखिए बात कीजिए, पूरक तरल आहार में देना चाहिए तो यहाँ पर फलों का रस यहाँ पर आपको देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरे वाला जो है फलों का रस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कैल्शियम प्राप्त करने का गर्भवती स्त्री के लिए उत्तम साधन क्या है। तो गाजर भी उत्तम साधन है, शलजम भी है आपका और चुकंदर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी अतिरिक्त मात्रा लेनी चाहिए। देखिए कितनी अतिरिक्त यहाँ पर देखिए मात्रा लेनी चाहिए, कैल्शियम तो वो लेती है लेकिन गर्भावस्था के दौरान कितनी और अधिक यहाँ पर देखिए मात्रा लेनी चाहिए। तो 300 से 400 मिलीग्राम देखिए कैल्शियम की आवश्यकता और अधिक पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके दूध में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरे वाला हो जाएगा, भैंस के दूध में जो है वो प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन, क्योंकि भैंस के दूध में क्या फैट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय से 1 वर्ष बाद बच्चे का जो वजन है वो कितना बढ़ जाता है। उन्होंने एवरेज यहाँ पर देख लिया तो जन्म के समय यदि किसी बच्चे का वजन 1 किलो है तो उसका देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 किलो उसका वजन हो जाएगा 1 वर्ष के बाद यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक क्रियाशील महिला को गर्भावस्था के दौरान कितने समय ग्राम जो है जो अनाज का सेवन यहाँ पर आपका करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितने अनाज का सेवन यहाँ पर आपका करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति देखिए गर्भ धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर यही इसमें पूछा गया है। तो 525 यहाँ ग्राम यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके सेवन से गर्भवती स्त्री को कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। यदि कोई व्यक्ति सेवन करती है तो यहाँ पर देखिए रेशेदार अगर पदार्थ, गर्भवती महिला हो या फिर कोई भी व्यक्ति होगा, रेशेदार पदार्थ, रेशेदार सब्जियाँ जैसे लिक्विड पदार्थ का ज़्यादा सेवन करते हैं वो, तो उन्हें जो क्या होता है आपका जो कब्ज की जो शिकायत है वो बिल्कुल भी नहीं होती है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया गर्भपात और विफल प्रयास के कारण यहाँ पर क्या होते हैं। तो हृदय का रोग है, गर्भाशय में ट्यूमर है, उच्च रक्तचाप है। तो ये सभी यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्रेंड कि गर्भवती महिलाओं में गुर्दों संक्रमण में क्या लक्षण होते हैं। तो गुर्दों से संबंधित कभी कभी बीमारियां हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ए और बी यानी मोट में ऐसा नहीं है दर्द और गुर्दे के आसपास की सूजन ये आमतौर पर देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चिकित्सकों के अनुसार गर्भवती स्त्रियों में सोने के कितने घंटे पूर्व भोजन करना चाहिए, यानी कि सोने से पहले कितने घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सोने से 2 घंटे पहले उन्हें खाना खा लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग जो है विशेष रूप से देखिए प्रभावित हो जाता है। टाइफाइड की यहाँ पर देखिए आपसे बात की जाए तो पाचन तंत्र जो होता है वो देखिए आपका उसके रोग पर जो है वो प्रभाव पड़ता है यदि कोई व्यक्ति टाइफाइड से ग्रस्त हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है तो थायरोसिन नामक हार्मोन्स बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयरन की जो आवश्यकता होती है तो आयोडीन की यहाँ पर देखिए आवश्यकता होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो सभी देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे भी जा चुके हैं और ये जो सभी क्वेश्चन लिए हैं ना वो हमने आपकी बुक से ही लिए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी से क्वेश्चन आपको उठाए हैं और उन्हीं से कोरिलेट क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इससे पहले भी मैंने फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मोड पर अपलोड की हुई है, आप उसे भी देख लीजिएगा। उसमें भी इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इसकी प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, आप उस प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी मैंने सोल्व करके उसमें बताया हुआ है दोस्तों। चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर शिशु किसी कारण में स्तनपान नहीं करता है यानी कि वो दूध नहीं पीता है, माता का दूध नहीं पीता है और बोतल से देखिए दूध पीता है तो स्तनपान कितने माह बाद जो है आरंभ कर देना चाहिए। तो कितने माह के बाद, बच्चे के लिए माँ का दूध तो एक रामबाण माना जाता है, तो कितने माह के बाद आरंभ कर देना चाहिए। तो 3 माह के बाद जो है वो आरंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को उम्र के अनुसार पौष्टिक जो तत्व को प्राप्त न होने के क्या कहलाता है। यदि कोई बच्चा है उसे पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो होना भी क्या होता है वो हमें यहाँ पर इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कुपोषण का देखिए शिकार हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन है कि मधुमेह किससे संबंधित है, गुर्दों से, हाथों से, हृदय से या फिर मुंह से संबंधित। तो यहाँ पर गुर्दे से संबंधित होता है आपका मधुमेह रोग, जिसे
चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टाइफाइड होने पर भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता कितने गुना बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति टाइफाइड से गिरता है तो अपने भोजन में जो प्रोटीन की जो है वो मात्रा जो है उसे बढ़ा देनी चाहिए। तो कितने गुना बढ़ा देनी चाहिए इसमें पूछा गया है। तो सामान्य से देखिए 3 गुना अपने भोजन में जो है प्रोटीन की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्री को दोपहर के भोजन में क्या सम्मिलित होना चाहिए। यदि कोई गर्भवती स्त्री प्रेग्नेंट के लिए दोपहर का भोजन कर रही है तो उसे भोजन के साथ साथ अपने जो खाने पीने में किसकी मात्रा जो बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, खीर दही है, रोटी दाल है, क्योंकि रोटी दूध के दाल खीर दही से अगर दूध का सेवन करते हैं तो प्रोटीन मिलता है, रोटी दाल से भी यहाँ पर देखा प्रोटीन मिलता है। और हरे पत्तेदार सब्जियां अगर आप खाती हैं तो उसमें तो बहुत ही जो पौष्टिक आहार है वो आपको पूरी उचित मात्रा में यहाँ पर देखिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आंत का ज्वर यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पूछो तो कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसे फीवर हो रहा है और बहुत ही कम फीवर हो रहा है तो उसे कैसा आहार देना चाहिए इसमें पूछा गया है। तो बहुत ही लाइट आहार यहाँ पर देना चाहिए। डॉक्टर तो यहाँ पर देखिए आपको पता भी होगा कि फीवर वगैरह में क्या होता है कि खिचड़ी के लिए प्रेफर वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिसार में क्या खाने को देना चाहिए। एक अतिसार से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। तो क्या खाने को देना चाहिए इसमें ये पूछा गया है। तो तरल पदार्थ यानी रेशेदार पदार्थ यहाँ पर देखिए देने चाहिए यदि कोई व्यक्ति अतिसार से देखिए पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिसार में किसकी कमी मानव शरीर में हो जाती है। कभी नहीं है, कमी लिखा हुआ है कि किसकी कमी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन की कमी यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा देखिए हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये वाला एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि विडाल परीक्षण किस रोग में कराया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, यदि एड्स हो जाता है तो उसे विडाल परीक्षण यहाँ पर कराया जाता है। उसके कराने के बाद ही पता चलता है कि व्यक्ति को एड्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन है कि मोटापा दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई। तो सुबह सुबह गुनगुने पानी का यहाँ पर देखिए सेवन करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा मोटा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो कितनी वृद्धि हो जाती है। तो 30% जो है वो गर्भवती लेडी में जो है जो खून की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्री के लिए अधिक ऊर्जा लेने का दुष्परिणाम है। यदि कोई गर्भवती लेडी जरूरत से ज़्यादा अपने शरीर में ऊर्जा को स्टोरेज कर लेती है, जरूरत से ज़्यादा खाना, अनलिमिटेड पूरे दिन कोई वर्क वगैरह नहीं करना, पौष्टिक आहार ज़्यादा से ज़्यादा लेना, प्रोटीन का सेवन अधिक से अधिक करना, तो उससे क्या हो जाता है तो वो मोटापा हो जाता है, फैट उनका जो है वो बढ़ जाता है। तो एक लिमिट से ही खाना चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को दूध देना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसे माँ का ही दूध दे के प्रेफर करना चाहिए। डिब्बे का दूध तो बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए। आपको गाय का दूध जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। भैंस का दूध भी अगर आप पिलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना पानी मिलाकर ही पिलाना चाहिए। बाकी फर्स्टली तो आपको ये करना चाहिए कि माँ का दूध ही बच्चा पिए, नहीं पी रहा है तो फिर उसके बाद गाय का दूध ही उसे पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में कम मात्रा में देना चाहिए प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन, खनिज लवण। तो क्या देना चाहिए कम। तो कैलोरी, क्योंकि उतनी वो वर्क देखिए नहीं कर पाती है तो उनके शरीर से जो है उतनी कैलोरी डिक्रीज नहीं हो पाती है। ठीक है, तो कम मात्रा में कैलोरी वाला भोजन यहाँ पर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस माह में भ्रूण का विकास होने लगता है। गर्भवती महिला के अंदर जो भ्रूण जो है वो किस माह में उसका विकास होने लगता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आपका तीसरे माह में जो है उनके भ्रूण का जो विकास है वो होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती में स्त्री का शारीरिक वजन जो है वो बढ़ता है, घटता है, अत्यधिक रहता है या फिर सामान्य हो जाता है। तो क्या होता है, तो सबको पता है भी गर्भवती महिला है तो उसका वजन तो बढ़ेगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है। जो बच्चा है जो किसकी सहायता से अपने माँ के शरीर से वो जुड़ा होता है, ये पूछा गया है। तो नाभि काल, जो आपकी नाभि होती है ना, उससे देखिए आपका वो बच्चा जो है सारा खाना पीना वो सब कुछ करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि बालक की अभिवृद्धि और विकास यानी कि जो उसका ग्रोथ है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है भाई। वंशानुक्रम से होता है, वातावरण से होता है या फिर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। देखिए वातावरण का भी क्या होता है, बालक की बुद्धि और उसके विकास पर देखिए काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बाकी उसके पेरेंट्स कैसे है, उसके दादा परदादा कैसे है, तो उससे भी देखिए उसका प्रभाव पड़ता है बालक के विकास के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर से पूछा गया है कि दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाला से कारक निम्न में से
नहीं है। दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका व्यायाम से देखिए कोई लेना देने नहीं है। दूध की मात्रा का व्यायाम से कोई लेना देने नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो वो देखिए बिल्कुल तंदुरुस्त यहाँ पर रहेगा। उसे किसी तरह की देखिए बीमारी वगैरह जो है वो बहुत कम ही होती है। तो व्यायाम करना देखिए बहुत ही जरूरी है हर एक व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक एवरेज कैलोरी तो एक व्यक्ति लेता है, लेकिन यदि वो देखिए धात्री से अवस्था होता है तो उसे और अधिक कितनी कैलोरी अपने शरीर खाने में बढ़ा देनी चाहिए। तो 600 मिलीग्राम जो है कैलोरी जो उसे बढ़ा देनी चाहिए अपने भोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण है। प्रमुख लक्षण यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो मासिक धर्म का जो बंद होना है जो है ये इसका प्रमुख लक्षण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को देना चाहिए। क्या देना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मांस है, यकृत है, पालक है, या फिर ये सभी है, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी मांस वगैरह या रक्त वगैरह नहीं खाती है तो पालक जो है, हरी सब्जियों में जो है पालक में सबसे ज़्यादा नंबर 1 होता है। सबसे ज़्यादा लोहा जो है पालक में ही पाया जाता है। बाकी प्रोटीन से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है, आप ही के सिलेबस से रिलेटेड है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है। तो विटामिन सी में देखिए टमाटर, नींबू, आंवला ये सभी है, लेकिन अगर मैं नंबर 1 आपको बात करता हूँ तो आंवला देखिए नंबर 1 पे आता है। उसके बाद नंबर 2 पे आपका टमाटर, और टमाटर का थोड़ा नींबू आता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो आंवले में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म होने के बाद शिशु की जो लंबाई है वो होती है, तो एक ऑन एन एवरेज बच्चे की लंबाई जो है वो कितनी होती है, तो 20 से 22 इंच की उसकी लंबाई जो है वो मापी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि माता का दूध पर्याप्त ना होने पर शिशु को निम्न में से किसका दूध देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गाय का दूध ही देना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने पूछे ऊपर पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के 1 लीटर शुद्ध दूध में कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति गाय का 1 लीटर शुद्ध, देखिए शुद्ध की यहाँ पर बात करें, शुद्ध लीटर दूध पीता है तो उसे कितने ग्राम कैलोरी जो है प्राप्त होती है, तो 600 ग्राम देखिए कैलोरी उसे प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। तो दूध में देखिए कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन ए या फिर प्रोटीन। तो विटामिन सी देखिए वो दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन की यहाँ पर बात की गई है कि कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तक 1 ग्राम कैल्शियम की तो आवश्यकता गिरी से गिरी देखिए मिनिमम देखिए 1 ग्राम की आवश्यकता होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु काल को अपीली काल किसने कहा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला अपीली काल कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तो यहाँ पर हार्लोक ने देखिए ये माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक और गुणात्मक दोनों, या फिर प्रणात्मक या फिर मात्रात्मक। तो यहाँ पर मानव विकास को होता है देखिए मात्रात्मक और गुणात्मक, उसका ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि बालक की वृद्धि और विकास है तो क्या पूरक है, विरोधी है, समान है या फिर अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए पूरक ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसके तकरीबन मैंने 120 प्लस क्वेश्चनों को देखिए इस वीडियो में कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको दिमाग में छप जाएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखिए इससे पहले भी मैंने एक इसी तरह की एक लॉन्ग वीडियो गिरी है, उसमें भी देखिए मोस्ट में क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है, उस वीडियो को भी आप अच्छे से देख लीजिए। हालांकि मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाई है फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन के नाम से, आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एक से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए उसमें मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। और ये देखिए मैं दोबारा भी देखिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।